हेलो नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 जिसका ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई थी 30 अक्टूबर को ही। तो एक नोटिस को लेकर सभी लोग परेशान हो रहे थे कि ये भाई नोटिस आंसर की जो आई है वो फेक है या ओरिजिनल है या सही है। ये किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की आती है उससे पहले एक नोटिस डाला जाता है, उसके बाद ऑफिशियल आंसर की आती है। तो इसको लेकर काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी अभ्यर्थी थे, वो असमंजस में थे कि भाई फिर से आंसर की आएगी कि नहीं। कुछ क्वेश्चनों को हटाया गया है तो इसका क्या होगा, कुछ क्वेश्चनों को कैंसिल किया गया तो इनका क्या होगा भाई। तो अब ये नोटिस जारी कर दिया गया है और ये 30 तारीख का ही नोटिस है, लेकिन आज ही इन्होंने अपनी साइट पर डाला गया है। और इन्होंने जो साइट ऑफिशियल आंसर की डाली थी वो साइट सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके नंबर हैं ऑफिशियल आंसर की से वही अब आपके कंफर्म नंबर हैं। ठीक है भाई, उसी को आपने दो का मल्टीप्लाई कर लेना जो भी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो वही आपके नंबर फ्रेश रहेंगे भाई। ठीक है, तो इसमें भाई आपकी डेट भी घोषित कर दी गई है कि कब से आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे। ठीक है, और रिजल्ट कब तक जारी होगा भाई। ठीक है, तो नोटिस भाई देख लो एक बार। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 है। दिनांक 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी कुंजी का प्रकाशन भाई। ठीक है, इसके बारे में बात है। और ये देखो 30 अक्टूबर का नोटिस है, लेकिन उन्होंने जो नोटिस डाला नहीं था, पहले इन्होंने आंसर की को जारी कर दिया गया था भाई। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी के बोर्ड की वेबसाइट, ये इन्होंने वेबसाइट बनाई UPPBBRB.gov पर। ठीक है, 11/9 से 19/9/2024 तक प्रकाशित करने हेतु अभ्यर्थियों से साधारण आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, सभी को मालूम है। तो सभी लोगों ने आपत्तियां भी दर्ज की गई थी इसमें। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है आगे कि अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत समस्त 10 पालियों में कुल 70 प्रश्नों के संबंध में, देखो भाई कितने प्रश्नों के भाई, 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं भाई। 70 प्रश्न थे टोटल आपकी 10 पालियों में, उस पर आपत्तियां दर्ज की गई थी। ठीक है, जिसको समझ सक्षम उत्तर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। अब आपके जो 70 प्रश्न है उनको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया भाई। कितने भागों में बांट दिया भाई, 70 प्रश्नों को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अब क्या किया है, नंबर 1 के 25 प्रश्न उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है भाई। देखो 25 प्रश्न आपके 10 पालियों में से हटा दिए गए हैं, 25 प्रश्न 70 प्रश्न में से। तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का विवरण वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट याचिका संख्या 2669 MB 2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा भाई। तो जो भाई आपके प्रश्न हटे गए हैं भाई, जो प्रश्न हटाए गए हैं तो उनका भाई सबको कोर्ट के द्वारा सभी को नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें मैं बता दूं भाई सभी को फायदा होगा। सबसे ज़्यादा भाई मैंने बताया था पिछली वीडियो में भाई 31 जो सेकंड शिफ्ट है उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसमें 7 क्वेश्चनों को हटाया गया है। और सबसे कम नुकसान भाई, वो सबसे ज़्यादा नुकसान भाई 23 की सेकंड शिफ्ट वालों को, क्योंकि उसमें कोई भी प्रश्नों को कैंसिल नहीं किया गया है। तो इनमें उनको 31 वालों को सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा भाई। ठीक है, लेकिन नॉइसन पर थोड़ा घाटा हो सकता है, बट इनको क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है तो इनको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे भाई। ठीक है, आगे क्या बोला है, दूसरा पॉइंट है इन्होंने बोला है 29 प्रश्न। और देखो मैंने पिछले वीडियो में काउंट करके ही बताया था भाई आपको कि 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं भाई, यानी एक से अधिक डबल विकल्प सही हैं। ठीक है भाई, इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा गया है तो उसे सही उत्तर निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा। लेकिन अब इसमें उन लड़कों को नुकसान होगा, और ज़्यादातर लड़कियों को नुकसान ही माना जाएगा
ज़्यादातर मैं बता दूं भाई, कम से कम 60% ऐसे लड़के हैं जो भाई दोनों क्वेश्चनों को ना आकर काफ़ी लड़के छोड़ के भी आए हैं। इन प्रश्नों को सिर्फ 40% लड़के ही करके आए जिनको थोड़ा डाउट था, लेकिन अब इन प्रश्नों में काफ़ी लड़कों को नुकसान होगा भाई, ये भाई ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो वो भाई मैं वीडियो बना भी दिया है भाई, कितने प्रश्नों को सबसे ज़्यादा किस शिफ्ट में हटाए गए हैं वो भाई अपना देख लेना भाई, ठीक है भाई। 29 प्रश्नों की इसमें बात हुई है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इन प्रश्नों को नंबर उन्हीं को मिलेंगे जिन लोगों ने इन पर विकल्प लगाया है अपना ऑप्शन, चाहे वो किसी पर लगाया हो, लेकिन विकल्प का आंसर लगाया इन दोनों में से, उनको नंबर दिए जाएंगे। बाकी अदर कैंडिडेट्स को नंबर नहीं दिए जाएंगे भाई, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट क्या कहा उन्होंने भाई, 16 प्रश्न है, 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से परिवर्तन किया गया भाई। 16 प्रश्न है जिनके विकल्पों में परिवर्तन किया गया है, तो ये भी प्रश्न है। तो टोटल अगर बात हुई है तो भाई टोटल आपके 70 प्रश्न हो रहे हैं भाई। तो 70 प्रश्न भाई अगर 29 प्रश्नों को हटा दें तो लगभग भाई आपके 40 प्रश्नों के नंबर तो ज़्यादातर भाई सभी को मिलेंगे, लेकिन जो 29 प्रश्न हैं उनमें जो नंबर जो लड़का लगा के आया है उसी को फ़ायदा होगा, बाकी सभी को नुकसान होगा भाई, ठीक है भाई। तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं मेरे भाई, ऐसे होंगे मेरे जैसे होंगे भाई जो लगा के नहीं आया भाई, ठीक है भाई, असमंजस वाले भाई। आगे इन्होंने क्या बोला भाई वो भी देखना भाई। अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट ये पर उपलब्ध लिंक, ये दूसरा इन्होंने भी साइट दे दिया है, यानी कोई डरने की बात नहीं है, पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, प्रश्न पत्र का क्रमांक सहायता से लॉगिन करना होगा, जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी उत्तर कुंजी दिनांक 9/11 तक दे सकेंगे भाई। आपकी जो उत्तर कुंजी रहेगी वो आपकी 9 नवंबर तक जारी रहेगी भाई। उसके बाद आपकी उत्तर कुंजी को हटा दिया जाएगा। तो जिसने अभी देखी नहीं है, जो असमंजस में था, वो अपनी ऑफिशियल आंसर की को देख सकता है, चेक कर सकता है भाई, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अब आगे इन्होंने सेकंड पेज पर क्या बोला भाई वो भी देख लो एक बार, कि उपरोक्त सभी भर्ती प्रक्रिया के निर्गत की जा रही उत्तर कुंजी का अंतिम है। इसके पश्चात प्रश्नों एवं उत्तर के उत्तर विकल्पों उत्तर कुंजी पर किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी ये उनकी अब ऑफिशियल आंसर की है। इसके बाद अब कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी और ना ही उस पर कोई विचार किया जाएगा भाई। अब आप चाहे कहीं भी जाना, आपका कोई प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है। चयन के अगले प्रक्रम यानी डीबी और पीएचटी भाई देखो सभी प्रश्न आए, डीबी और पीएचटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तथा तिथि शीघ्र बोर्ड की वेबसाइट, देखो उन्होंने बोर्ड की वेबसाइट डाल दी है, तो उसी पर सभी को आपको चेक करना है। ये आपकी बोर्ड की वेबसाइट है, पर प्रकाशित की जाएगी भाई, ठीक है भाई। आपकी डीबी पीएचटी की डेट जल्दी घोषित की जाएगी, लेकिन उन्होंने डेट का भी एक इशारा दे दिया है कि यद्यपि अभ्यर्थी, देखो दिखा रहा है कि यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के पर्याप्त सावधानी बरतनी की गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही त्रुटि पाए जाने वाले त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को भी किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त नहीं होगा, यह अनुमान है। ऐसे किसी कार्ड के संज्ञान में आने की बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा भाई। ये भाई आप ध्यान रखना भाई, अब आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा और जो आपका जो रिजल्ट है वो आपका नवंबर थर्ड वीक नवंबर में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा भाई। ये इन्होंने जो अभी ट्विटर किया है उस पर इन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया है कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका 3rd वीक नवंबर यानी आपका 14 नवंबर के बाद कभी भी ये जारी कर सकते हैं, और आपका जो रिजल्ट है वो आपका लगभग 22 नवंबर के आसपास, 14 नवंबर से 22 नवंबर के बीच कभी भी घोषित कर दिया जाएगा या इससे पहले भी जारी हो सकता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो आपके जो फिजिकल हैं वो आपके अब 1st वीक दिसंबर में स्टार्ट होंगे भाई, 1st वीक दिसंबर में स्टार्ट होंगे। नवंबर में कोई फिजिकल नहीं है भाई, ये भाई इतना ध्यान रखना भाई। जो आपके फिजिकल हैं डीबी पीएचटी है वो आपका दिसंबर 1st वीक में स्टार्ट होंगे। तो काफ़ी सर्दी भी स्टार्ट हो जाती है भाई। इस टाइम क्या होता है, काफ़ी लड़कियों का जो बॉडी रिलैक्स होता है वो स्टेमिना नहीं बन पाता, काफ़ी लड़के रनिंग में से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जो आपकी 41,520 भर्ती हुई थी उसमें ऐसा ही हुआ था भाई। 41,520 भर्ती हुई थी उसमें भाई आपके जो फिजिकल हुए थे वो आपके दिसंबर में हुए थे, तो उसमें काफ़ी लड़के रनिंग में बाहर निकले थे और जो उनकी सेकंड कट ऑफ भी जारी की गई थी।
इसी को देखते हुए भाई इन्होंने पहले ये ध्यान रखना भाई 3 गुने कैंडिडेट्स ही पास होंगे, ये ध्यान रखना भाई कंफर्म है। दिसंबर में आप लोग जो फिजिकल शुरू हो रहे हैं उस टाइम काफ़ी सर्दी स्टार्ट हो जाती है और इस बार सर्दी भी रहेगी भाई। तो 3 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, परेशान ना हो भाई। 1,80,000 कुछ अभ्यर्थी पास होंगे। तो जो आपकी फ़िज़िकल है वो आपका फ़िज़िकल दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका 14 नवंबर से 22 नवंबर के बीच कभी भी जारी हो सकता है, इससे पहले भी वो जारी कर सकते हैं। ठीक है भाई। और आप अभी सब अपनी ऑफिशियल आंसर की से अपनी रनिंग स्टार्ट करते रहें। इसी के साथ नई वीडियो में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।